क्या आपने कभी सुना है कि किसी शहर की 2/3 आबादी एक साथ अपाहिज हो जाए? नहीं सुना तो आज सुनिए। राजस्थान के झालावाड़ जिले के अकलेरा और मनोहर थाना इलाके में ऐसा ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां 30,000 की आबादी में से 20,000 लोग अपाहिज पाए गए हैं, कागजों पर विकलांग घोषित कर दिए गए हैं। सरकारी रिकॉर्ड चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये लोग चलते फिरते वो लाचार हैं जो हर महीने 1300 रुपए की डिसेबिलिटी पेंशन डकार रहे हैं। इन अपाहिजों की कहानी सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, चलिए तो सस्पेंस से पर्दा उठाते हैं और असली कहानी पर आते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शब्द। इस कहानी के पीछे छिपा है एक ऐसा मास्टरमाइंड जिसने जूस निकालने की चरखी चलाते चलाते पूरे सिस्टम का ही जूस निकाल दिया। राम अवतार सैनी, वो शख्स जो 10 साल पहले दाने दाने के लिए मोहताज था, जिसके पिता ने गरीबी के कारण अपनी जमीन बेच दी थी, वो अचानक लग्जरी लाइफ जीने लगा। चौथी क्लास ये शातिर दिमाग अपराधी महज 4 साल में करोड़पति बन गया। उसने गाड़ी भी खरीद ली, करोड़ों की कोठी भी बना ली। एक जूस वाले की अचानक करोड़पति बनकर इतनी शानो शौकत वाली जिंदगी देखकर हर कोई हैरान था, गांव वाले भी परेशान। सवाल यही था कि कैसे राम अवतार जूस बेच बेचकर इतना अमीर बन गया। अमीर छोड़िए, करोड़पति अरबपति बन गया। सवालों का गुबार उठ ही रहा था, तभी हैरान कर देने वाली सच्चाई सामने आ गई। हकीकत में वो सरकारी खजाने में ऐसी सेंधमारी लगा रहा था कि खुलासे से पुलिस के भी होश उड़ गए। जब मुखबिर की एक टिप पर राजस्थान पुलिस की नींद टूटी तो पता चला कि जूस वाला ऐसे ही करोड़पति नहीं बना था, बल्कि उसने ऐसा खेल खेला कि सिस्टम भी हैरान है, परेशान है। ये कोई छोटा मोटा फ्रॉड नहीं चल रहा था, बल्कि हजारों करोड़ का महाघोटाला था। पुलिस ने जब जांच की कड़ियां जोड़ी तो मास्टरमाइंड के पास से 99 लाख लोगों का पर्सनल डेटा बरामद हुआ। ये डेटा नहीं, बल्कि उन लोगों की किस्मत की चाबी थी जिन्हें लूटकर राम अवतार ने अपने साम्राज्य की नींव रखी थी। राम अवतार ने अकेले ही इस खेल को अंजाम नहीं दिया, बल्कि उसने सरकारी सिस्टम के अंदर अपने स्लीपर सेल्स तैनात कर रखे थे। उससे सबसे पहले सरकारी ई मित्र संचालकों को 50% कमीशन का लालच देकर अपनी टीम में शामिल किया। इन दलालों ने स्थानीय लोगों को पैसों का लालच देकर उनसे फर्जी डिसेबिलिटी फॉर्म भरवाए। देखा कैसे अपाहिज उन्हें जानबूझकर बनाया गया ताकि फर्जीवाड़ा किया जा सके। ड्रामा तब और ज्यादा गहरा गया जब इसमें सफेदपोश अधिकारी भी कूद पड़े। राम अवतार ने चीफ मेडिकल ऑफिसर यानी सीएमओ से लेकर तहसीलदार और वीडियो तक रिश्वत के जाल में उन सबको फंसा लिया। उन्होंने क्या खेल खेला? उन्होंने दफ्तर में बैठकर तंदुरुस्त लोगों को अपाहिज सर्टिफिकेट बांट दी। देखते ही देखते इलाके की 66% आबादी पेंशन भोगी बन गई। लेकिन राम अवतार का लालच यही नहीं रुका। उसने पीएम किसान योजना, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन में भी वही खेल शुरू कर दिया। जो लोग ये पेंशन लेने लायक नहीं थे, जो लोग इस पेंशन को लेने के हकदार नहीं थे, बल्कि उनके फर्जी कागजात तैयार करवाए, मिलीभगत सरकारी सिस्टम में की और उन्हें पेंशन दिलवाना शुरू कर दिया। हर महीने के 5 करोड़ रुपए तक कमाने लग गया। ठगी के पैसे से उसने अपने पिता की बेची हुई जमीन वो 2 गुने दाम पर यानी 1.5 करोड़ रुपए में वापस खरीद कर सबको चौंका दिया। पुलिस ने अब तक जूस वाले इस मास्टरमाइंड के साथ साथ 50 लोगों को गिरफ्तार किया है और 11,000 बैंक खाते भी सीज कर दिए। जांच से पता चला है कि ये तो बस झालावाड़ का एक मॉड्यूल था। ऐसे में 40 और मॉड्यूल पूरे राजस्थान में सक्रिय हैं, जो सरकारी स्कीम्स का पैसा दीमक की तरह चाट रहे हैं। खैर, सलाखों के पीछे बैठा राम अवतार तो अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पुलिस के निशाने पर है, लेकिन तलाशी अब बाकी उन लोगों की है जो सिस्टम को घुन लगा रहे हैं, जो इसी तरह का सरकारी योजनाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, सरकारी बाबुओं को अपने साथ मिला रहे हैं और सरकार के पैसे लूटते जा रहे हैं, जैसा कि इस राम अवतार ने किया। जब इसका खुलासा हुआ तो हर कोई दंग रह गया। अब इससे एक एक पाई का हिसाब सख्ती से लिया जा रहा है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ